मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। बताओ, शराब और कबाब, इसको श्रीमद् भागवत गीता में भगवान के ने तामसी भोजन कहा, अशुद्ध है। ये भक्षा भक्ष अशुद्ध आहार तामसी, इसको खाने पीने से आपका मन कैसे शुद्ध होगा। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की तरफ से समाज को जमाने को वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी जीवन शैली जीने का संदेश दिया जा रहा। शाकाहार अपनाओ, बुराइयों को दूर भगाओ, अच्छाई पर आओ, अच्छे मार्ग पर आओ। लेकिन परिस्थितियां उतनी आसान सरल नजर होती नहीं आ रही। आज 70 बरस से हम लोग पर जय गुरुदेव मिशन प्रचार में लगा, 40 बरस तो देखो बोरा पहनते हो गया। हमारे लाखों लाख भाई लोग टाट बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहनें शाकाहारी जैकेट पहनकर, आज कितने वर्षों से कितना झंडा बैनर पोस्टर, कितना डीजल पेट्रोल भाड़ा किराया, आज जय गुरुदेव मिशन का अरबों अरब रुपया शाकाहारी धर्म के प्रचार में खर्च हो गया। लेकिन परिणाम उल्टा नजर आ रहा। आपके मथुरा में इतने बड़े बड़े प्रोग्राम आज कितने वर्षों से गुरु महाराज के जमाने से चल रहे, लेकिन आपके गांव में, आपके मथुरा जिले में शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे, मांस खाने वाले घटे कि बढ़े। देखो परिणाम उल्टा नजर आ रहा, उल्टा। जिस दिन हम लोगों ने बोरा पहना 14 मई 1983 को, जिस दिन गुरु महाराज ने टाट फट्टी बोरा पहनाया, उस दिन आपके गांव में इतने लोग शराब नहीं पीते थे, छोटे छोटे बच्चे तब दारू नहीं पीते थे, उम्र दराज लोग, और गांव में कहीं 10 आदमी कहीं 5 आदमी लोग कहते थे भाई पियक्कड़ हो गए। लोग जानते थे जितने शराब पीने वाले गांव में हैं। आज हम लोग इतना प्रचार कर रहे, इतनी मेहनत हुई, अरबों अरब रुपया झंडा बैनर पोस्टर पर्चा में खत्म हो गया। लेकिन आज परिस्थिति देखो विपरीत नजर आ रही है। आज गांव में, समाज में छोटे छोटे बच्चे शराब पीने लगे। छोटे छोटे बच्चे कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, अभी शादी नहीं, ब्याह नहीं, और माँ बाप के चोरी चोरी जंगल में गांजा पीने लगे, शराब पीने लगे। परिणाम उल्टा नजर आ रहा। और उससे भी दुख की बात यह है कि हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। ये सबसे खतरनाक बात सामने आ गई। सर्वे कर लिया गया, सारे हिंदुस्तान में समझ लिया गया। आज भारत के बड़े बड़े शहरों में बंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, बंबई, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, जहां बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज चलते, विद्या के केंद्र है, आज हमारी बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। आप बताओ, बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी सनातन सत्य धर्म की स्थापना हो पाएगी? जोर से बोलो। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी धर्मराज सज्जू की स्थापना होगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी भगवान राम का राम राज्य भारत में आएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी करप्शन, बुराई, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार दूर होगा? नहीं। बेटियां शराब पीने लगेंगी, रामायण, गीता, वेद, भागवत की मर्यादा, महिमा बचेगी? नहीं। बेटियां शराब पीने लगेंगी, भगवान राम कृष्ण साधु संतों का मान सम्मान बचने वाला है? नहीं। बेटियां शराब पीने लगेंगी,
बूढ़े माँ बाप की इज्जत आबरू पगड़ी बचने वाली है नहीं। इतना बुरा दिन आ रहा है, आगाह किया जा रहा है। गुरु महाराज भी कहते थे नहीं मानोगे, पश्चाताप करोगे, धर्म जाएगा, कर्म चला गया, मानवता चली गई, मनुष्यता चली गई। अब आगे वह दिन आ रहा है कि बूढ़े माँ बाप के सामने बेटियों का हाथ पकड़ के कोई गांव का ही लेके चला जाएगा, आप हाथ मलते रह जाओगे, आपकी पगड़ी, आपका मान सम्मान खत्म हो जाएगा। ऐसा सोशल सिस्टम, ऐसा फैमिली सिस्टम, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम हमारे देश के हुक्मरानों ने बना डाला। जिम्मेदार कौन होगा? यूनिवर्सिटी में शराब की बोतल कहाँ से आ गई, इसका जवाब भारत में कौन देगा? यूनिवर्सिटी विद्या का केंद्र है, सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। वहाँ के हॉस्टलों में शराब की बोतलें मिल रही हैं। इसके लिए सरकारों को इंतजाम करना चाहिए था। आपने बेटियों को बंदूक पकड़ा दिया, पाकिस्तान की सीमा पर भेज रहे हो। हमारे करोड़ों बच्चे बेरोजगार होकर गांजा पी रहे हैं, शराब पी करके बर्बाद हो रहे हैं। आप पहले इनको मलट्टी मिले जाते, मलट्टी की कमी हो गई तो करोड़ों करोड़ों बच्चे बर्बाद हो गए। आपने इन बेटियों को जो अबला कही जाती हैं, इतनी चिलचिलाती गर्मी में, धूप में, हम इनको सड़कों पर देखते हैं ड्यूटी करते, कहीं टेबल के नीचे छिप रही गर्मी से परेशान है, कहीं छोटे से पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती। आपने ये नहीं सोचा इसको कुदरत ने बनाया है, औरत और मर्द का बंटवारा कुदरत ने डिवाइडेशन किया है। कुछ काम दुनिया में ऐसा होगा जो पुरुष करेंगे औरतें नहीं कर पाएंगी, कुछ काम ऐसा है जो औरतें करेंगी पुरुष नहीं कर पाएंगी। और आपको जो करना उसको किया नहीं, अनाप शनाप कानून बनाकर ये क्या कर डाला आपने। आज माँ बाप से दूर बेटियां कहाँ चली गई। 18-20 साल की बेटियां होती थी, माँ बाप घर की चौखट के बाहर नहीं जाने देना चाहते। देखो जरा, ये गांव में किससे मिलने जाती है, किससे रोज बात करती रहती है, गांव में कहाँ जाती। आज बेटियां 2000 किलोमीटर दूर, बेटियां 1000 किलोमीटर दूर, वहाँ माँ बाप नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई भाई भतीजा नहीं, वहाँ कोई साधु नहीं। बेटियां जहाँ आपने भेजा उनके चारों तरफ कोई साधु सन्यासी नहीं है। जहाँ आज बेटियां खड़ी हैं वहाँ अगल बगल कोई साधु सन्यासी है? साधु सन्यासियों के बीच में बेटियों की इज्जत नहीं बच पाई। भारत के तमाम धर्म गुरु जेल में डाले जा रहे। सत्संग में, धार्मिक उपदेश में, जहाँ साधु संतों का जमावड़ा, साधु महात्मा, कतिपय ऋषि मुनि, वहाँ बेटियों की इज्जत नहीं बच पाई। आपने बेटियों को जहाँ भेजा है उनके अगल बगल कोई साधु सन्यासी नहीं है, इसलिए धर्म कलंकित होने जा रहा है। सती सावित्री, सीता, अनसुईया, गायत्री, पार्वती के देश में मातृशक्ति का इतना घोर अपमान आपने जो कर डाला, ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए तैयार रहो, सजा मिलने जा रही। हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज कर्म लेकर कर्म की। ईश्वर इसका बदला चुकाता है जब जब होई धर्म की हानि। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमा धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। एक भारत की नारी द्रौपदी का कुरु राजसभा में अपमान करने का प्रयास किया गया, सारे राजाओं का खून बह गया, धरती खून से लाल हो गई। आज भारत की बेटियों का, मातृशक्ति का इतना घोर तिरस्कार और अपमान गांव गांव, घर घर में आपने कर डाला। मामा भांजी को नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजी को नहीं पहचान पा रहा, घर में भतीजा चाची को नहीं पहचान रहा, बाप बेटी को नहीं पहचान पा रहा, भाई बहन को नहीं पहचान रहा। आपने कैसा समाज बना डाला। और दावा करते हो कि हम विकास कर रहे हैं, हमारे जहाज चंदा मामा पर जा रहे। अरे नैतिक बल कमजोर हो गया। चंदा और सूरज पर जाकर क्या करोगे, मारे जाओगे। रावण के भी जहाज चंदा सूरज पर जाते थे। रावण की भी सोने की लंका बनी थी। रावण के पास भी जहाज, रॉकेट, सब कुछ था, मिसाइल थी।
लेकिन रहा न कुल कोई रोवनिहारा। जो धर्म से गिर जाएगा, जे शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्तलोके भूई भार भुआ, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। अगर धर्म विहीन मनुष्य है, कितनों सोना चांदी पढ़ाई लिखाई हिंदी अंग्रेजी, कहो मनुष्य नहीं जानवर तुल्य है, पशु तुल्य बताया गया। इस धरती पर जन्म लेकर मृगाश्चरंती, मृग माने जानवर। केवल खाना पीना सोना मनुष्य का धर्म नहीं है। आपको तो अपनी आत्मा का विकास करने के लिए मानव जन्म मिला। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप बहुत बड़े काम में लगे हो। मिशन आपका